समंदर की लहरें, प्राचीन जहाजों की हलचल, पुराने नक्शे। 20 मई 1498, एक ऐसी तारीख जिसने भारत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। जरा सोचिए, अगर वास्को डी गामा भारत ना आता तो शायद भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। क्या अंग्रेज यहां आते? क्या भारत उतना ही अमीर और स्वतंत्र बना रहता? यही है आज की कहानी। यूरोप के किले, राजा राणाओं के दरबार, समुद्री नक्शे। 15वीं सदी के अंत में यूरोप मसालों की खोज में एशिया पहुंचना चाहता था। अरब व्यापारियों के जरिए मसाले मिलते थे, लेकिन यूरोपीय राजाओं को सीधा रास्ता चाहिए था। और इस सपने को पूरा करने निकला एक नाम, वास्को डी गामा की यात्रा की शुरुआत। लिस्बन से निकलते जहाज, तूफान, नाविकों की मुश्किलें। 1497 में वास्को डी गामा पुर्तगाल से रवाना हुआ। महीनों तक जहाजें समुद्र में तैरती रहीं, तूफानों से जूझती, नाविक भूख और बीमारियों से लड़ते रहे। लेकिन वास्को डी गामा का सपना था भारत का रास्ता खोज निकालना। अफ्रीका के तट, ऊंची चट्टानें, लहरों से टकराते जहाज। दिसंबर 1497 में वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। यह वो रास्ता था जिसे पहले किसी यूरोपियन नाविक ने तय नहीं किया था। अब बस हिंद महासागर पार करना बाकी था। 20 मई 1498, आखिरकार वास्को डी गामा भारत पहुंचा। वह केरल के कालीकट यानी आज के कोझिकोड के तट पर उतरा। यहां मसालों का कारोबार अपने चरम पर था और जमोरिन शासक ने उसका स्वागत किया। लेकिन उसके आगमन के पीछे छिपा था इतिहास का एक बड़ा मोड़। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री रास्ता खोज लिया। अब यूरोप सीधे भारत से व्यापार करने लगा। अरब व्यापारियों पर निर्भरता कम हो गई और भारत के मसाले यूरोप तक पहुंचने लगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू थोड़ा दर्दनाक भी था। पुर्तगाली सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे नियंत्रण चाहते थे। यहीं से भारत में यूरोपीय ताकतों का असली आगमन शुरू हुआ। सोचिए, अगर वास्को डी गामा भारत न आता तो क्या अंग्रेज यहां तक पहुंच पाते? क्या भारत की संपत्ति वैसी ही रहती जैसी पहले थी? ये सवाल आज भी इतिहास को रहस्यमयी बना देते हैं। 20 मई 1498 सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह भारत की तकदीर बदलने का दिन था। वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो और भी अनसुनी और रोमांचक कहानियों के लिए हिस्ट्री विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि कहा गया है, इतिहास से बड़ा शिक्षक कोई नहीं और सीखने से बड़ा खजाना कोई नहीं। हमारी भारत का उपनिवेशी इतिहास प्लेलिस्ट देखना मत भूलिए, क्योंकि असली कहानी यहीं से आगे बढ़ती है।